हेलो। आज जो हम लोग हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस आप बहुत सारे एग्ज़ामों में आप देखोगे। इनके क्वेश्चन जो आप देखोगे, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, और एसएससी के एग्ज़ामों में आप इसको देखोगे। यहाँ पर मैं आपको एकदम बेसिक से एक मॉडरेट से और आपके एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेनली पहले हमारा फोकस रहेगा बेसिक पे। उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कुछ तरीके ये भी सिखाऊंगा आपको कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में आप लोग बोलते हैं ना, लाभ व हानि। देखो, नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें आप लोग, हमको पता है लाभ क्या होता है। अगर मैंने क्या लेता हूँ, एक पेन लेता हूँ। मैं एक पेन खरीदता हूँ, और पेन को जब मैंने ख़रीदा या मैंने बॉट किया, तब मुझे पड़ा 10 रुपये का। और पेन को जब मैंने सेल किया, मतलब मैंने बेचा, तो माना मैंने पेन को बेचा 11 रुपये में। तो मुझे पता है मैंने खरीदा 10 रुपये में था, बेचा मैंने 11 रुपये, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 1 रुपये का हुआ। सेम चीज़ है। माना अगर मैं पेन को खरीदता 8 रुपये में, और मैं अगर इसे बेचता 5 रुपये में, तो मुझे क्या हो? मैंने खरीदते हुए मैंने 8 रुपये लगाए हैं, लेकिन बेचते टाइम मुझे कितने में गया? 5 रुपये में। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या होगा? लॉस हो गया। यही आपका क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस होता है। अब देखिए, ध्यान रखिए, जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो, परचेज करते हो, तो उसे आप कहते हो कॉस्ट प्राइस। इसे आप लोग कहते हो कॉस्ट प्राइस। ध्यान सुनेगा। और जब आप किसी चीज़ को सेल करते हो, बेचते हो, तो उसे कहते हैं आप लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब ध्यान रखिए, जो लोग हिंदी वाले हैं वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, और जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक। अब ध्यान रहे, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होते हैं। अब हमने कॉस्ट प्राइस बताते हैं। कॉस्ट प्राइस आपका वो प्राइस है जिस पे आप किसी किसी ऑब्जेक्ट को परचेज करते हो, और सेलिंग प्राइस आपका वो प्राइस जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को सेल करते हो। अब ध्यान रहे, यहाँ पे दो चीज़ आती है। एक आता है प्रॉफिट, और एक आता है आपका लॉस। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। देखिए प्रॉफिट, ध्यान रखिए, आपको पता है आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा कीमत पे बेचते हो। तो कहने का मतलब, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तभी तो आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ऊपर एग्जांपल देख लिए, यहाँ पर मैं सेल कितने में किया था? 11 रुपये में किया था। और आपने खरीदा या परचेज कितने में किया था? 10 रुपये में किया था, तभी तो आपको प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। लॉस क्या होता है? लॉस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, आपने खरीदा कितने में था? 8 रुपये में। बेचा कितना में? आपने 5 रुपये में। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है? आपको लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि आपने क्या किया था? परचेज ज़्यादा वैल्यू में किया था, लेकिन आपने सेल किया क्या? कम वैल्यू में किया गया। यह आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। अब ध्यान दें, ये देखो, ध्यान दें, अभी ये सब चीज़ें बेसिक है। फिर हम एक चीज़ पढ़ते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, और एक होता है लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज जो होता है वो होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, कि जो प्रॉफिट और जो लॉस परसेंटेज होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा के चलना कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा आपका किस में निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है। अभी के लिए बस हम इतने फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब हम जरा कुछ बेसिक क्वेश्चनों को क्या करते हैं? अटेम्प्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, हमारा हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट, आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज़ है। आपको गेन कितने रुपए का हो रहा है? 100। गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, और तभी जाके आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अब देखिए आपके पास क्या है? सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, गेन आपके पास गिवन है। गेन बोलो या फिर आपसे क्या कह सकते हो? प्रॉफिट भी कह सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, अभी आप ये हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है या लाभ होता है वो किसके बराबर होता है आपका? आपको ये पड़ता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये मैंने आपको दो चीज़ यहाँ पे लिखी थी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेनली सभी लोग इंग्लिश में इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं वो सारे आपका इंग्लिश ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिट इज क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है हमें? 100।
कॉस्ट प्राइस हमारे पास है नहीं। अब हम कॉस्ट प्राइस क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमें क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। और मैंने आपको ऊपर ये चीज़ समझाई थी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है चाहे लॉस परसेंटेज निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए ही चाहिए। और प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ है? 10 रुपये का। अब अभी जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। कहने का मतलब है आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है? 90। तो अब आप निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू, देखो प्रॉफिट कितने का हुआ था? 10 का। कितना था कॉस्ट प्राइस? 90 इंटू 100, यह आएगा आपका 100/9। और जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है? 11 1/9%। कहने का मतलब है कि उसने यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? वो हुआ है 11 1/9% का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें बताया गया आपको कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 100 है, और जो आपको लॉस होता है वो कितने का होता है? 10 का होता है। तो आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज निकालना है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पे लॉस हुआ है, तो आपको पता है लॉस इक्वल्स टू क्या होता है? आपको हमने बताया था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। लॉस कितने का हुआ है? 10 का हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? x मान लो, माइनस सेलिंग प्राइस कितना आपके पास? 100 है। अब आप 100 को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, ये आएगा 100 प्लस 10 प्लस 100 इज इक्वल्स टू x। अब ध्यान रखिए x की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितने? 110। देखिए ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो अब अगर आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला आएगा ऊपर लॉस अपॉन CP। लॉस कितने का हुआ? देखिए आपको बता रखा है 10 का। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 110 है, इंटू यहाँ पे कितना है? 100 है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे आप कितना आएगा? 100/11%, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? 11 9 99, आपका 1 रिमाइंडर रहेगा, और यहाँ अपॉन में कितना? 11, इतना 9 1/11%। ये चीज़ ध्यान रखें। देखिए अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, मैन सोल्ड इज कार फॉर 7,920 रुपीज़ एंड गेन 10% देन कार वॉज बाउट फॉर। कहने का मतलब उसने वो कार 7,920 पे बेच दी, इतने में उसने बेची, लेकिन उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब आपको पता है प्रॉफिट हो या लॉस हो किसके ऊपर होता है? आपका कॉस्ट प्राइस पर होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो आपका किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। ध्यान से सुनिए, लेट CP ऑफ कार, ध्यान से देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। लेट CP ऑफ कार, मैं आपको इसके बाद मैं इसका फॉर्मूला भी बता सकता हूँ आपको। हमने माना देखो लेट CP ऑफ कार, क्वेश्चन में मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा जिससे आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे सोचिए। माना कॉस्ट प्राइस है कार की x मानो y, जो मर्जी हो मानी। देखो सुनो, x थी मतलब जिसमें आपने खरीदी थी। अब खुद सोचो, ये आपने खरीदी थी, ठीक है ना? इस खरीदे हुए प्राइस पर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा? ये आपने खरीदी हुई थी कार x में, x पे कितने परसेंट का प्रॉफिट? 10% का प्रॉफिट हुआ, तभी जाके तो किसके बराबर हुआ? 7,920 के बराबर हुआ वो। देखो इसको मैं ऐसा समझा, एग्जाम्पल समझिए। आपने क्या किया? देखो आपने माना क्या किया, ध्यान सुनिएगा। आपने क्या किया? आपने एक कॉस्ट प्राइस, मैं आपको समझाता हूँ। आपने माना एक पेन खरीदा, एक पेन, आपने पेन का कॉस्ट प्राइस था माना 100 रुपीज़, और आपने बोला कि मैं इसे सेल तब करूंगा जब मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितना होगा? ध्यान सुनिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आपने कोई पेन खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपये था। उस पर प्रॉफिट आपने कहा कितने परसेंट का होना है? 10% का होना, तब जाके आपने कहा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। दोबारा सुनिए क्वेश्चन को, मैंने सिर्फ इतना बोला है, कोई पेन है उसका कॉस्ट प्राइस कितना? 100 रुपीज़ है, उसमें प्रॉफिट हुआ आपको 10%, तो आप सेलिंग प्राइस मतलब कितने रुपए में बेचोगे आप इसे? ध्यान सुनेगा, 100 रुपये का क्या था? पेन था, प्लस आप चाहते हो 100 रुपये में आपको 10% का प्रॉफिट हो, तो 100 का क्या निकालोगे? 10% निकालोगे। देखो 10%, ध्यान देखिए मैं लिख कैसे रहा हूँ, ध्यान समझिए अभी। 100 प्लस 100 इंटू 10, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 10। तो आप कह रहे हो कि अगर मुझे कोई 110 रुपये देगा तभी जाके मैं पेन को क्या करूंगा? सेल करूंगा। ये चीज़ समझ आगे चलो, यही है आपका प्रॉफिट कहने का मतलब। अगर माना इसमें एक चेंजेस करता हूं मैं, इसमें एक चेंजेस करता हूं, माना आपने फिर एक पेन खरीदा, वो कॉस्ट प्राइस था उसका कितना? हमने माना कितना? 200 रुपीज़, और आपने कहा कि मुझे एक लॉस हो गया इसमें सेल करते हुए। कितने परसेंट का लॉस हुआ? आपने कहा 20% का लॉस हो गया। तो बताओ भाई मैंने कितने में बेचा है? मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहे हो आप। तो ध्यान सुनिएगा, देखो आपने पेन खरीदा था 200 रुपये में। आज देखो ध्यान समझिएगा, आपको पता है जब आपको लॉस होता है तो लॉस हो तो यहाँ पे क्या लगाओगे? माइनस। ऊपर क्या हुआ था? प्रॉफिट से मैंने प्लस लगाया था। लॉस कितने का हुआ? 20% का। किस पे 20% का? 200 पे 20% का। तो 200 इंटू 20%, ध्यान सुनिए, 200 माइनस
200 इंटू 20%, 20 इंटू परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया 1/100। आप ये कैंसिल करेंगे, कितना बचा यहाँ पे 200 माइनस कितना हुआ 2 2 जा 40। तो कहने का मतलब है आपने पेन को कितने में बेचा है 160 में। देखो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 160, कितना आ गया 160, तभी तो आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ध्यान समझिएगा, जो हमने क्वेश्चन लिखा है उस पर आप इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ध्यान सुनिए मैंने क्या कहा, ध्यान समझिए, कोई इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है मैन सोल्ड हिज कार फॉर इतना 7,920 में एंड गेन 10%। इतने में उसने बेचा, देखो ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, और गेन कितने का 10% का। गेन किस पे होता है हमेशा, मैंने क्या बोला था कॉस्ट प्राइस पे। गेन हो लॉस हो हमेशा आपका किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हमने माना कॉस्ट प्राइस ऑफ कार एक्स है, तो खुद सोचो इस एक्स पे आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट है 10%। तो एक्स प्लस एक्स का कितना परसेंट 10%। इजिकल्स टू इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए आपका आंसर 7,920। अब देखिए इसे हम सॉल्व करें, देखो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना बचा हमारे पास एक्स प्लस एक्स बाई 10 इजिकल्स टू 7,920। अब देखिए इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 इजिकल्स टू 7,920। 1 इंटू 10 इंटू आपका 10, तो कितना आएगा आपके पास 10x प्लस एक्स अपॉन नीचे कितना आएगा 10 इजिकल्स टू 7,920। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा 11x अपॉन 10 इजिकल्स टू 7,920। अब यहाँ पे आपको पता होगा 11 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 7 से आपका कितना हो जाएगा 77, 2 ये आएगा 720, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 इंटू 10, एक्स की वैल्यू आएगी 7200। ध्यान रखिएगा, अब उस कार का कॉस्ट प्राइस कितना, देखो एक्स की वैल्यू निकली, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा, जब आपने कार खरीदी थी तो आपको पड़ी थी 7,200 रुपये की, आपने बेची कितने में 7,920 रुपये, तभी तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर आप कहते हो कि हमें फॉर्मूला चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज, और यहाँ पर 100, और ये दोनों। देखो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी फॉर्मूले पर डिपेंडेंसी जितनी कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में जितना आप अच्छा सोच सकते हो उतना वो आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए पहले में देखिए आपको यहाँ पे गेन हुआ था ना क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पे पहला वाला फॉर्म लगाए। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना देखा था उसने आपको 7,920, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना था। ध्यान रखिए फॉर्मूले से करा रहा हूँ मैं उसी क्वेश्चन को, सेम कार वाला क्वेश्चन को। अब देखिए 100 प्लस कितने परसेंट गेन परसेंट हुआ, आपको हुआ था 10% का गेन परसेंट, ये तो हुआ था। अपॉन नीचे कितना लिखोगे आप लोग 100, ये हुआ था। ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हम 7,920 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, यह है 110 अपॉन 100, ये आपने कैंसिल किया। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना आएगा 7,920 अपॉन 11 इंटू 10 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है 720, तो कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 7,200, ये आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, चाहो आप तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया आप थोड़ा सा सोच के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी ये सब आपका देखो, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा तैयार कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा जो हमारे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 75 रुपीज़, आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है 12%, और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो दो फॉर्मूले में लिखा है आपको, आप ये लॉस वाला फॉर्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सोचना है तो आपको मैंने क्या बताया था, देखो कॉस्ट प्राइस है 75 रुपीज़, हमने कहा ओके, आपको पता है लॉस किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। लॉस हो रहा है इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 75 इंटू 12 अपॉन 100। मैंने बताया था यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, 75 माइनस 75 का 12%, क्योंकि लॉस हुआ है, और इससे आपको क्या मिलने वाला है सेलिंग प्राइस मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस से अगर तुम माइनस करोगे लॉस परसेंटेज को तो तुम्हें क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे अगर आप प्लस करोगे प्रॉफिट परसेंटेज को तो आपको क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए 75 माइनस 75 इंटू 12 अपॉन 100, आप 25 से कट कर सकते हो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 4 से काटेंगे कितने टाइम जाएगा 4 3 जा कितना आएगा आपका 12। अब यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए 75 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब 75 से जो आपको पता है आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा 6। कहने का मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया इतने रुपीज़। अब देखो एक चीज़ आपको खुद समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे आपको लॉस हुआ था ना, इसलिए आपका देखो सेलिंग प्राइस छोटा है और कॉस्ट प्राइस क्या है बड़ा। अब देखो अगला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस दे रखा 77, गेन परसेंटेज 10% दे रखा, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है।
अब देखो आपको पता है यहाँ पे गेन दिया है चाहे लॉस दिया है, उस वो किसके ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस आप कितना ले लो एक्स। तो जब आपने कॉस्ट प्राइस को एक्स लिखा तो गेन हो रहा है, तो एक्स प्लस कितने परसेंट गेन हो रहा है, एक्स पे 10% का गेन हो रहा है। तो आपको पता है जब देखो कॉस्ट प्राइस पे 10% का जब गेन होगा तो आपको क्या मिलने वाला है, सेलिंग प्राइस मिलने वाला है। और सेलिंग प्राइस आपको पता है सेलिंग प्राइस कितने दे रखा है, 77 दे रखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा एक्स, एक्स पे कितने परसेंट आपका गेन हुआ है, 10% का, एक्स इंटू एक्स का 10%, और इससे आपको क्या मिलने वाला है, सेलिंग प्राइस। तो खुद देखिए आप एक्स प्लस एक्स का 10% करने के मतलब एक्स इंटू 10% का मतलब कितना होता है 100। इसे सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 77। अब देखिए यहाँ पे आप अपॉन 1 रखेंगे, इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10x और x कितना आएगा आपका 11x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 77। तो यहाँ पे देखेंगे 11x इज इक्वल्स टू 77 इंटू 10, 11x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 770, x की वैल्यू कितनी आएगी 770 अपॉन 11। इसको आप सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70, x की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया 70, सेलिंग प्राइस कितना है 77। दिख रहा है आपको कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा आपका किसके ऊपर लगता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगता है। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे आपको एक कुछ चीज़ें सिखाता हूँ बेसिक, जिससे आपको क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा था, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में कहा था कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपको 77 दिया था, बिल्कुल दिया था। गेन परसेंट दिया था आपको कितना परसेंट, 10%। आपको बोला था कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। अच्छा ध्यान रखो एक चीज़, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, ध्यान देखिए मैंने क्वेश्चन को कैसे किया था, मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस एक्स है, ये आपको समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। कॉस्ट प्राइस एक्स है और मैंने कहा था एक्स प्लस एक्स में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है, 10% बढ़ा है, और इससे क्या बन गया है, इससे ये बन गया 77, मतलब सेलिंग प्राइस बन गया। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, क्या मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 10%, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 10%। अब आप बोलोगे भाई 1 प्लस 10%, ध्यान से देखते रहिए, क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, देखो 100 का ऊपर मल्टीप्लाई और 100 का नीचे डिवाइड, प्लस 10%, ध्यान से देखते रहिए, इसको समझ, इसको ध्यान, ये चीज़ देखो कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगी, कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ आपको हर एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ। मैंने क्या किया 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड। अब ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन जो 100 होता है इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो आपका आएगा 100% प्लस 10% इज इक्वल टू 77। कहने का मतलब क्या है, x इंटू यहाँ पे कितना है 110% इज इक्वल टू कितना है 77। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1 अपॉन 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 77। ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 11 से कटेगा 7 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। यहाँ से भी आ रहा। तो हमने यहाँ पे सीखा क्या, आपने इस लाइन को ध्यान रखना है, ये वाली लाइन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अगर आपको बोले कोई, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि क्वेश्चन में कहा गया था कि सेलिंग प्राइस 77 है, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 77, और कॉस्ट प्राइस एक्स है, और आपको गेन कितने का हुआ है, गेन कितने का, ध्यान रखना एक्स क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, आपको गेन हुआ है 10% का, तो आप डायरेक्ट एक्स का कितना परसेंट निकाल सकते हो, 110% निकाल सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गई सर लोगों को। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स प्लस एक्स का 10%, देखिए हमने यहाँ पे वो भी करके दिखाया, एक्स प्लस एक्स का 10%, बात वही है, मैंने क्या बताया आपको, बात सेम है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट देखो, कोई बोले कि हमें सेलिंग प्राइस रखा 77, वो बोले कि हमें गेन कितना परसेंट और 10% हुआ है, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो एक्स पे अगर 10% गेन हुआ तो मतलब कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 110% निकालो। इससे आपका क्वेश्चन आपको थोड़ा कम टाइम लेगा। जैसे इसमें आपको मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे हमारा आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 94.30, लॉस दे दिया आपको 8%। अब आप लॉस दे दिया, लॉस में क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको फाइंड करना है, आपने एक्स लिखा, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्स माइनस एक्स का कितना परसेंट माइनस करना है, 8% करना है माइनस, और कितना बनेगा 94.30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड होगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो 4 2 जा 8, यहाँ पे आएगा 25 का मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे 25x माइनस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू 94.30। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 23x अपॉन 25 94.30। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू आएगा 94.30
इंटू 25 अपॉन नीचे कितना आएगा आपका 23। अब पॉइंट काटें यहाँ पे कितना आ सकता है हमारा 100। 23 का आप डिवाइड जिसमें देंगे तो आपको पता है 23 ये जाएगा 410 जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 410 इंटू 25 से आप इसे काटेंगे कितना टाइम कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आएगा 1/4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये आएगी आपकी 102.50। देखिए अच्छा एक चीज़ समझिए, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स लिखा फिर एक्स में से 8% माइनस किया। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए। आप देखो कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है, कितने परसेंट का घाटा हुआ है आपको 8% का घाटा हुआ है, 8% का लॉस हुआ है। तो खुद सोचो 100% में से 8% का लॉस होगा तो कितना बचा है आपके पास, 92% बचा है। तो आप इसे एज 92% इसके कितना लिख सकते हो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 94.30। और इसको भी जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे देखो मैं कर भी देता हूँ, x इंटू 92/100, यहाँ पे लिखोगे 9430। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट काटेंगे नीचे अपॉन में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 9430/92, ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप जब इसमें 92 को डिवाइड देंगे या फिर आप इसे थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में चेंज करके आप इसे सॉल्व करते हो आएगा 102.5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखिए आपकी स्टेप्स कम हो गई। और आपको जब आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो आपको क्या करना है, अपने स्टेप को मिनिमाइज करना है। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, बेसिक भी बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ भी बता रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ इन चीज़ों में क्या हो रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अभी तक जो हमने पढ़ा सारा बेसिक था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसने कहा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240। अगर कोई एक आर्टिकल को 240 में बेचता है तो उस व्यापारी को या ट्रेडर को कितने परसेंट का लॉस होता है, 4% का। अच्छा बताओ 4% का लॉस होता होगा, किस में होता होगा, कॉस्ट प्राइस पे होता होगा। इन ऑर्डर टू गेन 10%, देखो गेन भी करेगा तो किस पे करेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही करेगा। ही मस्ट हैव सेल द आर्टिकल। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको पहले स्टार्टिंग की लाइन पढ़नी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखें, या अगर आप लोग इसको समझ गए फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 240, मतलब हमें पता चल गया भाई आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 240 है। इसने ये कहा कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, जब उसने इतने में बेचा 4% का। अरे तो किस पे होगा भाई लॉस, आप लिखोगे एक्स पे होगा लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस पे होगा लॉस। तो आपको पता, देखो आप क्या निकालोगे, अभी मैंने ऊपर समझा, देखो एक्स इंटू कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 4% का। अगर 4% का लॉस हो गया तो कितना बच गया आपके पास, 96%। मैंने बताया था अभी आपको, अगर 4% का प्रॉफिट होता तो कितना हो जाता है, 104% होता था। मैंने अभी समझाया था ये चीज़ आपको, जस्ट ऊपर समझाई थी, वरना आप इसे बेसिक तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने समझाया था आपको। अब देखो एक्स पे जब इतने परसेंट का लॉस हो तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, 240 है। अब देखिए, अब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स इंटू 96/100 इज इक्वल्स टू 240। आपको पता है यहाँ पे आपके कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 8 और 4 4 16, यहाँ पे आएगा आपका 25। अब देखो 24 से आप इसे काटेंगे कितना आएगा, 10। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 250। तो कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए, जो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था कितना हो गया, 250। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है 250 हो चुका है। अब ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में क्या बोला, इन ऑर्डर टू गेन, आपको कितना परसेंट गेन करना है, 10% का। अगर आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना है आपको, खुद सोचो। देखो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, जब आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कितने परसेंट का होना चाहिए, 10% का। तो आपको पता है प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 है, तो आपको पता है 250 पे जब आप 250 का कितना परसेंट जोड़ोगे, 10%। अब देखो, या तो आप ऐसे करो, 250 प्लस 250 का कितना परसेंट निकालोगे, 10% निकालोगे, तो जाके आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। या तो आप ऐसा करो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था 250 पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो आपको, 10%, तो कितना हो जाएगा, 110/100। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको सेलिंग प्राइस मिलने वाला है, कितना आ गया, 275। तो कहने का मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 275। ये कितना आ गया आपका, 275। तो कहने का मतलब है, यदि आप लोगों को 10% का प्रॉफिट कमाना है तो आपको कितने कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 275 में। अब आप लोग ये मत सोचिएगा यहाँ पे 2 बार सेलिंग प्राइस आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये तब का सेलिंग प्राइस है जब उसे लॉस हो रहा था, और ये कब का सेलिंग प्राइस है, जब उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, आपका 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो आपका गेन हो, वो देखो हमेशा किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एक्स की वैल्यू आई 250, तो देखो यहाँ पे 250 में आपने 10% फाइंड किया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एनडीए में आ चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको समस्या है वो आप इन क्वेश्चनों को आप गूगल में चेक कर सकते हो, या आपको कहाँ मिल जाएगा, इंडिया के किसी एग्जाम में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया 7th क्वेश्चन जो है, कोई रिटेलर है वो क्या करता है, रेडियो बाई करता है कितने रुपए में, 2 to 5 रुपीज़ में, ठीक है। अब क्या करता है, उस इन विच ही स्पेंड 15 रुपीज़ फॉर मेंटेनेंस। अब क्या करता है, 15 रुपये का उसमें माना कोई खर्चा आ जाता है, अब उसे सही करने पर लगा दिया जाता है। उसके बाद उसे सेल करता है 300 रुपीज़ में। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने बनने वाला है, वो चीज़ देखो, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। पहले ध्यान रखिएगा, आप चाहे कोई फ़ोन लेते हैं, चाहे आपने कुछ भी चीज़ ली, और अगर आप उसमें कुछ खर्चा करते हैं, आपने माना उसको सही करने में कुछ खर्चा कर दिया या उसमें पॉलिश करने में खर्चा कर दिया, तो ध्यान रखिएगा आप कोई ऑब्जेक्ट को खरीदते हो और आप उसमें क्या करते हो, कुछ एक्सपेंसेस करते हो, माना आपने उसे मेंटेनेंस करने में या फिर उसे सही करने में कुछ खर्चा कर दिया, तो ध्यान रखिएगा वो किस में जुड़ता है, आपका कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 225 प्लस कितना रुपये, 15 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 300 रुपीज़। तो आपको पता है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेगा, आपको पता है प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो सेलिंग प्राइस 340, कितने का हुआ 60 का, नीचे क्या जाता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 240 इंटू यहाँ पे कितना आएगा आपका 100, ये आप 6 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, ये आएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100। और प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी आपकी 25%। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये आपका कितना आ गया 25%। अब देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी अ मैन लूजेस 20%। अ मैन लूजेस 20%। हाउ मैनी फॉर अ रुपी शुड ही सेल टू गेन 20। देखो सुनो मैं समझाता हूँ, क्या है कि 1 रुपये में 12 ऑरेंज बिक रहे थे, लेकिन इस टाइम उसे 20% का लॉस हो रहा था। ध्यान सुनिए, जब वो 1 रुपये में 12 ऑरेंज बेच रहा था तो उसे 20% का लॉस होता, लेकिन वो चाहता है कि उसे 20% का गेन हो। तो बताओ 1 रुपये में कितने ऑरेंज बेचेगा। वैसे मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, इसमें खुद सोचो, थोड़ा सा आप खुद सोचिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब वो 1 रुपये में 12 ऑरेंज बेच रहा था, 1 रुपये में 12 ऑरेंज बेच रहा था, तो उसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा था, 20% का। तो नॉर्मल सी बात है, अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो उसे 12 से कम ऑरेंज बेचने पड़ेंगे। तो पहले 12 से कम ऑरेंज बेचने पड़ेंगे, तो कहने का मतलब ए वाला तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला आंसर कभी हो नहीं सकता। अब आपका आंसर कौन कौन सा है, बी, डी और सी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन को आराम से करते हैं। 12 ऑरेंजेस आपके सेल हो रहे हैं कितने रुपए में, 1 रुपी में, यही तो हो रहे हैं, ठीक है। तो बताओ 1 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा, 1/12 रुपी, ये तो आने वाला है। ध्यान देखिएगा, मैंने क्या बोला, आपने खुद बोला कि 12 ऑरेंज बिक रहे थे 1 रुपये में, तो 1 ऑरेंज का प्राइस कितना होगा भाई, 1/12 रुपये तो होगा। इतना क्लियर हो गया, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्लियर होगा, सेलिंग प्राइस है। अब हमने क्या माना, लेट 1 ऑरेंज कॉस्ट प्राइस कितना, एक्स रुपये। अरे क्योंकि खुद सोचो, इसने क्या बोला कि जब वो इसमें बेच रहा था, कौन सी कंडीशन में, 1 रुपये वाली कंडीशन में बेच रहा था, तो उसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा था, 20% का। अरे भाई लॉस किस पे होगा, लॉस किस पे होगा सर लोगों, लॉस आपका होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो पहले कॉस्ट प्राइस को माना आपने, क्या माना, कॉस्ट प्राइस को एक्स माना। अब देखो इस कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट लॉस, 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। 20% का लॉस हुआ मतलब कितना निकालेंगे, 80/100, मैंने बताया था आपको। अच्छा बताओ हम किसकी बात, देखो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन को कई तरीके से करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1 ऑरेंज को लेके बात कर रहा हूँ, मतलब 1 ऑरेंज का मैंने क्या निकाला, सेलिंग प्राइस, और 1 ऑरेंज का मैंने क्या माना, कॉस्ट प्राइस। अब देखो जो कॉस्ट प्राइस में 80% जो है, 20% का लॉस होने के बाद कितना मिलेगा, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1/12। आप जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, एक्स की वैल्यू आएगी 1/12 इंटू 10/8, ये आएगा। सॉल्व करोगे आप लोग, आप करोगे 2 से 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5/48, इतने रुपए। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है, 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हाउ मैनी फॉर अ रुपी, हाउ मैनी फॉर अ रुपी, 1 रुपये में कितने ऑरेंज बेचेगी, उसे कितने परसेंट का गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, 20% का। तो ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। आपको पता है गेन किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो अब आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, अब आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस कितना 5/48 था, कितने परसेंट का गेन होना आपको जरूरी है, कितने परसेंट का गेन होना जरूरी है, देखो जरा 20% का। तो 20% गेन होना मतलब कितना परसेंट निकालोगे, 120%। इससे आप इसे कैंसिल करेंगे,
4 कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 8 आएगा। तो देखो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज व्हेन वी आर गेटिंग 20% गेन। कितना आएगा देखो, कितना आएगा देखो, 1/8 रुपीज। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, एक ऑरेंज आपको मिल रहा है 1/8 रुपए में, और इस कंडीशन में अगर देखो एक ऑरेंज अगर आपको 1/8 रुपए मिल रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना आपको गेन कितने परसेंट का हो रहा है, 20% का। आप खुद सोचो, मैंने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई किया यहां पर भी और यहां पर भी, तो मुझे क्या मिला, मुझे पता चला कि 8 ऑरेंज जो हैं वो कितने रुपए मिलेंगे, 1 रुपए में। अब देखो आपकी कहानी खत्म, क्योंकि देखो गेन तो 20% हो ही रहा है, तो आपको चल गया पता। ध्यान से देखिए कि 1 रुपए में अगर मैं 8 ऑरेंज बेचूंगा तो मुझे कितने परसेंट गेन होगा, 20% का। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, 8 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा 12 ऑरेंज को कितने में बेच रहा है, 1 रुपए में। तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 1/12 रुपये आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका, 1/12 रुपये आएगा। अब उसके बाद मैंने क्या माना, 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया, एक्स। तो आपको पता है यहाँ पर जब वो ऐसे बेच रहा था, 12 ऑरेंज बेच रहा था, तो कितने परसेंट लॉस हो रहा था, 20% का। लॉस किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या निकालेंगे, देखो एक्स का कितना परसेंट निकालेंगे हम लोग निकालेंगे 80%। कितना आएगा, 1/12, किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। सॉल्व किया तो हमने पता चला भाई एक्स कितना आ रहा है, 5/48 रुपीज़। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है एक ऑरेंज का वो कितना है, 5/48, जितने में उसने खरीदा है। ठीक है, अब वो चाहता है कि उसे कम से कम 20% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऑरेंज की बात करें तो देखो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज व्हेन वी आर गेटिंग 20% गेन, कितना आएगा, 1/8। कैसे निकाला हमने, कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट निकाल दिया, 120% का प्रॉफिट निकाल दिया, कितना आएगा, 1/8। अब आपको पता है एक ऑरेंज जो है वो कितने में पड़ रहा है, 1/8 रुपये में पड़ रहा है। कब, जब आपको 20% गेन हो। तो आपने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, क्योंकि आपको उसको क्या बनाना है, 1 रुपये बनाना है। तो 8 से आपका क्या हो गया, 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, 8 ऑरेंज। तो कहने का मतलब अगर आपको 20% का गेन चाहिए तो आपको 1 रुपये में कम से कम कितने ऑरेंज बेचने पड़ेंगे, 8 ऑरेंज बेचने पड़ेंगे। अब देखिए इसके बाद अब इसी टाइप पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में आ चुका है, आपका एसएससी सीजीएल में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। बेसिक वही है, आपको पता है भाई, लॉस आपका कॉस्ट प्राइस पे लगता है और प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस पे लगता है, बस आपको उसे सही से लगाना है और आपको आंसर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप में क्वेश्चन है, कोई फ्रूट सेलर है 22, लेमन एट 2 फॉर ₹1। कहने का मतलब देखो 1 रुपये में, ध्यान देखिएगा, 1 रुपये में ये खरीदता है, ध्यान का सॉरी सेल करता है, सेलिंग प्राइस है ये 1 रुपये में। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई फ्रूट सेलर 22 लेमन, मतलब यहाँ पे खरीदता है, मतलब बाई करता है। वो क्या करता है, 1 रुपये में कितने लेमन खरीदता है, 2 लेमन। यहाँ पे लेमन खरीदता है 2। अच्छा उसके बाद वो सेल करता है, कैसे, ध्यान से देखिए, सेल कितने करता है, सेल देन एट अ 5 for 3 रुपीज़, मतलब 3 रुपीज़ में कितने सेल करता है, 5 लेमन सेल करता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप, एक चीज़ आपको बताता हूँ, माना आपने 10 पेन खरीदे और 10 ही पेन बेचे, तभी जाके आपका क्या निकलता है, प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज निकलता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है कि आपने 10 पेन खरीदे, 5 बेचे, फिर आप क्या पूछ रहे हो कि मुझे लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट। अरे भाई आपने पूरी सेम क्वांटिटी तो बेची नहीं है। जब तक आप सेम क्वांटिटी बेचोगे और सेम क्वांटिटी खरीदोगे नहीं, तब तक आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समस्या क्या है, आपको दिख रहा है कि ठीक है, सबसे पहले देखो, पहले जब उसने खरीदे तो कितने लेमन खरीदे, 2। उसके बाद में उसने कितने लेमन बेचे, 5। क्वांटिटी तो सेम है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी सेम बनानी पड़ेगी। क्वांटिटी सेम है ना, लेमन सेम बनाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने कितने 5 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 का, क्यों, क्योंकि देखो अब देखिए, जब वो बाई की बात आई, मतलब कॉस्ट प्राइस की बात आई, तो देखो अब कितने रुपये होगा, देखो यहाँ पे आ गया 5 रुपये में उसने कितने लेमन खरीदे, 10 लेमन, यहाँ पे लेमन है। और नीचे देखो 3 6 रुपये में यहाँ पे उसने क्या किया, सेल किया। 6 रुपये में उसने कितने लेमन खरीदे, 10। अब देखो लेमन सेम है ना, देखो यहाँ भी ऊपर भी देखो, खरीदते समय देखो कॉस्ट प्राइस में कितना हो रहा है उसका, 10 लेमन का आ रहा है। 10 लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है। बेचते हुए देखो, सेल करते हुए देखो, 10 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 6 रुपये आ रहा है। तो देखो क्वांटिटी आपकी लेमन की सेम हो गई। अब आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो।
आपने देखो तो क्वांटिटी सेम हुई, तो अब सिर्फ आप किस में देखो, अब सिर्फ अपने प्राइस में देखो, अब सिर्फ आप इसमें देखिए, आपको क्वांटिटी देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ 6 रुपये, मतलब बढ़ा है, तो आपको क्या होने वाला है प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट जो परसेंटेज आएगा कितना आएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ देखो, 6 में से 5 गया, आपका 1 बचेगा। किसके ऊपर आया, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 5 इंटू यहाँ पे कितना लिखोगे आप 100। इसको आप सॉल्व करेंगे 20, ये आंसर आएगा आप कितना परसेंट आएगा आपका 20%। कहने का मतलब उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा आपका 20% का। इसी क्लियर होगी सर लोगों। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना मैंने हर टाइप का क्वेश्चन मैंने अलग 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 टाइप के करा रहा हूँ, ताकि आप डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कर सकें। और ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना, और जिनका जो मेथड मैं बता रहा हूँ मैं अपने उससे बता रहा हूँ, आप लोग चाहो तो उनको अलग मेथड से भी कर सकते हैं। और जिनको जिस मेथड में समस्या होगी या जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो लोग उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा रिपीट अगली वीडियो में उसे समझा दूंगा। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, देखो ध्यान रखना जो उसने कहा है पहले वो लिखो। इसने कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल जो है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक, ये कह रहा है सर लोगों ये। अच्छा एक ये बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 12 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये कह रहा है। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे कहने का मतलब है 15 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अरे आप लोगों को बोले 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, या कोई बोले 15 इंटू एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, बात तो सेम है। देखिए बात दोनों की सेम है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल मैंने कितनी मानी x, कितनी लिख दी मैंने x। अब देखिए इसको इसी क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से देखिएगा, 12 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 15 इंटू क्या लिखा था इसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना मान लिया मैंने x, तो कितना आ गया 15x। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना आएगा आपका 15x/12। ये देखिए आपके पास देखो, आपको दो चीज़ों ध्यान देना, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना है, ये x है, ये कितना है 15x/12 है। अच्छा बताओ आपको, देखो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 15x/12 आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना है इतना आ गया। अब देखो आपको पता होगा सेलिंग प्राइस क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया बढ़ गया है, तो अब यहाँ पे क्या निकालोगे आप लोग, प्रॉफिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, वो निकलेगा 15x/12 माइनस x। यहाँ पे आप कितना का मल्टीप्लाई करोगे 12 का मल्टीप्लाई करोगे, ये सॉल्व करके आएगा आपके पास 3x/12, ये आ गया x/4। कहने का मतलब आपका प्रॉफिट कितना आ गया x/4। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट कितना है x/4, कॉस्ट प्राइस कितना है x इंटू 100। आपको पता है x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100/4, आंसर आ गया आपका 25%। देखिए तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द गेन परसेंटेज इज, गेन परसेंट कितना है सर लोगों आपका 25%। अब देखो इसे एक और मेथड से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में उसने बोला था कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, देखो 12 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, मैं यहाँ पे इसको सही लिख देता हूँ, देखो 12 आर्टिकल सेलिंग प्राइस, मैं डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ आपको करने की, वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, ये है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैंने बताया, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 15 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये लिख सकते हैं। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल को देखो, ध्यान देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ 12 को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे अपॉन में, और कॉस्ट प्राइस और 15 आर्टिकल में लेके आ रहा हूँ यहाँ पर अपॉन में। कहने का मतलब देखो इसको ऐसा लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना था 15 और यहाँ पे कितना आ गया इसके अपॉन में 12। ठीक, अच्छा देखिए आप इन दोनों को देख रहे होंगे, ये दोनों किस में है, आपको दिख रहा होगा दोनों किस में अपॉन में। क्यों ना मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, देखो ये चीज़ आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ी होगी कि देखो ये दोनों चीज़ें किसमें फ्रैक्शन में, इनको मैं रेशियो में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल रेशियो
कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो गया है? ये हो गया 15x रेशियो 12x। ध्यान रखिएगा, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे इसको आप ऐसे देखिए जब कोई देखिए ये फ्रैक्शन में था, अब अगर माना देखो सलूँ, अगर मैं इसको अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मैंने माना 15x और कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मैंने मान लिया 12x। ये देखिए क्योंकि ये क्या है 15 रेशियो 12 है, तो इसको हम किससे देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना आ गया 15x आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना आ गया 12x आ गया। अब देखो यहाँ से आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। क्यों? आपको सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो आप बताओ प्रॉफिट कितना आएगा। तो आप बोलेंगे प्रॉफिट आएगा 15x माइनस 12x, तो ये आएगा आपका 3x। तो आप लोग को अब निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, प्रॉफिट कितना है 3x, कॉस्ट प्राइस कितना है 12x इंटू 100। एक्सेस काट दीजिए, इसे 4 टाइम्स कर दिया, 4 से आप 100 काटने कितना कटेगा 25, तो आंसर कितना आ गया आपका 25%। आप किसी भी मेथड से करिए, दोनों मेथड से आपका आंसर कितना आना है, आपका आना है 25%। अब हम एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट अलग पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है जिसमें ये कुछ सेलिंग प्राइस कुछ कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके CDS में ऑलरेडी आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं ये ऑलरेडी CDS का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। CDS के पेपर, CDS मैथमेटिक्स का पेपर है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ध्यान रखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ए पर्सन सेल्स 2 आइटम ईच एट इन, ध्यान रखना इस टाइप के 2 क्वेश्चन होते हैं। कई बार कहता है कि उनका सेलिंग प्राइस सेम है और कई बार कहता है कॉस्ट प्राइस सेम है। मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन पहले हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद इसकी एक ट्रिक होती है उसे भी आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सर आप लोग अपने गूगल में इस क्वेश्चन को डाल के चेक कर सकते हैं। ये SSC CGL बोलो आप लोग, या आप CSCL बोलो, ये सारे क्वेश्चन, ये जो CSL बोलो, ये सारे पेपरों में आपका आने वाला है। क्या है पॉपुलर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या बोला, 2 आइटम थे, माना हमने कहा ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकेंड आइटम है, इसका कॉस्ट प्राइस X मान लो, इसका कॉस्ट प्राइस Y मान, क्योंकि जब पता ही नहीं हम लोगों को। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इसने देखो इसको बेचा इसे 990 में, इसका भी सेलिंग प्राइस कितना है 990 में, दोनों को इसने कितने में बेचा 990 में बेचा। हुआ क्या कि एक में उसे प्रॉफिट हुआ कितने का 10% का, और एक में कितना हुआ लॉस परसेंटेज हुआ कितने का 10% का। ध्यान रखिएगा, ध्यान समझेगा। कॉस्ट प्राइस X है, एक में कॉस्ट प्राइस Y है, एक में सेलिंग प्राइस 990, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है और ये है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो हम एक लाइन खींच देते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं एक पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट में आपको पता है कॉस्ट प्राइस X था, X में कितने परसेंट का प्रॉफिट और 10% है, तो कितना हो जाएगा 110%, किसके बराबर सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस कितना है 990। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा X इंटू 110 अपॉन नीचे कितना आने वाला 100 इजिकल्स टू 990, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो X की वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आप देखेंगे 9900 अपॉन 11, तो X को सॉल्व करेंगे कितना आ गया आपका 900। कहने का मतलब पहले का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 900। सेकंड वाले को देखेंगे आप, सेकंड वाले में कितने का लॉस हुआ 10% है, तो Y का कितना परसेंट निकालोगे 90% निकालेंगे, किसके बराबर आएगा 990 के बराबर। तो Y इजिकल्स टू लिखेंगे आप 990, देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इंटू ऊपर 100 आएगा अपॉन में 90 आएगा। आप जब इसे करेंगे आप डिवाइड, तो Y की वैल्यू कितनी आने वाली 1100 आने वाली है। तो कहने का मतलब देखो पहले वाला जो उसने चीज़ खरीदी थी, जो पहला उसने ऑब्जेक्ट खरीदा वो कितने रुपये का पड़ा उसे 900 का, सेकंड ऑब्जेक्ट पड़ा उसे 1100। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ लेना, व्हाट इज द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ 2 आइटम। देखो अब कंबाइंड की बात कर रहा है, कंबाइंड में देखो, कंबाइंड में सबसे पहले हम देखा कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बताओ, एक पड़ा 900 का, एक पड़ा 1100 का, मतलब एक 900 का एक 1100, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका आ गया 2000, ये आ गया। अच्छा सेलिंग प्राइस कंबाइंड कितना होगा बताइए, देखो पहले का सेलिंग प्राइस कितना पड़ा 990, दूसरे का भी कितना पड़ा 990, तो ये कितना आएगा, दोनों को सम करो 1980। तो अब देखो आपको पता है सेलिंग प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस क्या है बड़ा है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लॉस परसेंटेज हो, तो ध्यान रखना हमेशा आपको क्या होता है लॉस होता है, इस बात को दिमाग में बिठा के चलना। कभी भी अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर दे रखा हो, 10% का लॉस 10% का प्रॉफिट, 50% का लॉस 50% का प्रॉफिट, तो हमेशा आपको क्या होता है लॉस होता है, इस बात को दिमाग में लेके चलना। अब देखिए अभी आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि याद करो, अरे आपने यहाँ पे देख भी तो लिया, देखो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 980, कॉस्ट प्राइस क्या ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट, जब आप यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालोगे, लॉस परसेंटेज कितना है, देखो कितने का डिफरेंस है 20 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 इंटू 100, तो आप जब इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1%, तो आपको कहने का मतलब यहाँ पे लॉस कितना आ गया 1%। तो अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, देखो ये
मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को आपको ट्रिक ही सारी याद रखनी है, सब कुछ ट्रिक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, आप जब आप जितने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, आपको खुद वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ये ट्रिक मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम का, इसलिए मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, जब सेलिंग प्राइस आपका सेम हो, प्रॉफिट परसेंटेज आपका लॉस परसेंटेज के बराबर हो, तो ध्यान रखना जो उसका कंबाइंड आपका जो कंबाइंड, जब उसे कंबाइंड आपको क्या निकालने को बोलता है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने को बोलता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है आपका लॉस परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कॉमन लॉस या फिर गेन अपॉन 10, और इस कंप्लीट का क्या होगा आपका स्क्वायर। मैं समझाता हूँ, देखो कॉमन लॉस है गेन, यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस है गेन हुआ था, आपने बोला था 10 का हुआ था, बिल्कुल ठीक है 10 का हुआ था, अपॉन में 10 और इसका होल स्क्वायर, अपॉन में 10 है ही, ये फॉर्मूले में है, ये कैंसिल हो गया, आप कितना बचा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1 क्या है लॉस, तो कहने यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस होगा 1, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि आप लोगों के सेलिंग प्राइस क्या थे दोनों के सेम, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा, सब लोगों आपके दोनों के कॉस्ट प्राइस क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे। देखिए अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी आपका सीडीएस का क्वेश्चन है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 6%, द सेलर गेट 6 मोर। देखो पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ पता है, चाहे उसे गेन हो चाहे उसे लॉस हो, किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो होगा। मैंने क्या बोला, उसे गेन हो लॉस हो, किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। और देखो उसने कहा क्या, ध्यान से सुनो पहले, सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% ऑफ अ लॉस ऑफ 6% ही गेट 6 मोर। कहने का मतलब अगर उसे गेन होता 6% का और लॉस होता 6% का, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। ये मत समझिए 6 मोर है, 6। देखो एक चीज़ समझो, मैंने कहा ये हम ऐसे, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये आपने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में भी देखी होगी एक चीज़, ये आपका क्या है, होम है, ये आपका स्कूल है। मैंने कहा यार आपका होम से स्कूल है, स्कूल से होम आने के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे 10 मिनट का है। कहने का मतलब कि जब आप स्कूल से घर जा रहे होंगे तो आप जल्दी जा, मेरा बोलने का मतलब एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जल्दी जा रहे होंगे और आते हुए आप लगा रहे होंगे 10 मिनट ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा लगा रहे हैं, किससे, जाने से 10 मिनट ज़्यादा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि आपका स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने का बीच का जो डिफरेंस है टाइम का, वो कितना मिनट का आ रहा है, 10 मिनट का। बात वही है, वही चीज़ यहाँ पे हमने क्या की है, बताई हुई है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमेशा हम एक्स मानते हैं, एक्स के अलावा कुछ नहीं मान सकते। मैं क्वेश्चन को एक्स से भी करके दिखाता हूँ और उसके अलावा भी करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को कम से कम 3 टाइप से करके दिखाता हूँ आज। देखिए सबसे पहले हमने कहा लेट कॉस्ट प्राइस माना आपने एक्स, अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो उसने क्या कहा, इफ आर्टिकल सोल्ड एट अ गेन। तो देखो अगर एक्स है, ध्यान सुनना, अगर एक्स है तो एक बार क्या हुआ, ध्यान से देखिए, एक बार उसे गेन हुआ है और एक बार उसे लॉस हुआ है। तो देखो गेन में सेलिंग प्राइस अलग आएगा, लॉस में सेलिंग प्राइस अलग आएगा, ध्यान से देखिए। अच्छा गेन हुआ है तो कितने परसेंट गेन हुआ है, 6% का, तो एक्स में 6% गेन, मतलब एक्स इंटू 106/100, ये तो निकालेंगे हम, एक्स का 106% निकालेंगे। अब अगर उसे लॉस हुआ है तो लॉस कितने का होगा बताओ, कितने परसेंट का लॉस हो, 6% का लॉस हुआ है, 6% का लॉस हुआ सर लोगों, तो मुझे एक चीज़ सोच के बताओ आप लोग, 6% का लॉस हो तो कितना बचेगा, एक्स का 94%। देखो और उसने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, ध्यान से पढ़िए उसने क्या कहा, देखो ये लाइन कही ना, देखो एन आर्टिकल सोल्ड एट 6% इंस्टेड ऑफ लॉस ही गेट्स 6 मोर, उसे 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, कब, जब उसे क्या होता है, लॉस के बदले क्या होता है, गेन होता है। कहने का मतलब जब उसे लॉस हुआ और जब उसे गेन हुआ, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 6 रुपये। ध्यान रखना, जब उसे लॉस हुआ और गेन हुआ उस समय उसने जब बेचा होगा, देखो माना मुझे गेन हुआ, ये यहाँ पे गेन आया और मुझे लॉस हुआ तो ये आया, तो उसने देखा कि जब उसे गेन हो रहा था तो उसे 6 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, किससे, लॉस से। तो हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि गेन और लॉस के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, कहने का मतलब क्या लिखोगे आप, 106x माइनस 94x अपॉन नीचे कितना आएगा, 100। आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ गया, देखिए चलो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 12x इज इक्वल्स टू 600 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 600/12, आंसर आ गया 50। कहने का मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया चलूँगा आपका, 50। नंबर 1 कंडीशन। अब देखिए सेकंड में क्या सोच सकते हैं, सेकंड में आप
इसमें आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि कि मैंने कहा देखो मैं यहाँ पे एक देखो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन मान रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माना लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, आप लोग कितना मान सकते देखो ध्यान रखना, अब इस पे कंफ्यूज मत होना करते हुए। मैं कॉस्ट प्राइस कुछ ऐसा मानूंगा जो 6% से कट जाए। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं कोई कॉस्ट पे ऐसा मानूंगा जो 6% का फैक्टर होगा। 6% फैक्टर होने का मतलब देखो, अगर कॉस्ट प्राइस माना मैं मानता हूँ 100, तो देखो जब आप 100 का 6% निकालोगे, जब आप 100 का 6% निकालो, देखो जब उसे प्रॉफिट होगा, ध्यान देखो, जब उसे प्रॉफिट होगा कितने का, 6% का, जब 6% का उसे प्रॉफिट होगा तो खुद बताओ क्या होगा, 106/100 होगा। तो बताओ 100 से 100 कट गया तो कितना बच रहा है, 106। लेकिन अगर मैं इसको मानता हूँ, देखो अगर मैं माना लेट कॉस्ट प्राइस को मानता, मैं माना आप कोई भी काउंट माना मैं 8 मानता है ना, तो क्या लिखते आप 8 इंटू 106/100, ये तो क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट कर देता है ना। तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को ऐसा मानेंगे जो 6% से आपका कैंसिल हो जाए। कैसे, देखो मैंने माना कॉस्ट प्राइस 100, आप 1000 मानो, आप 600 मानो, जो मर्जी मानो, सबसे आंसर सेम आएगा। कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स माना, अगर आपने कॉस्ट प्राइस एक्स माना तो आपने देखा क्या हुआ, एक बार आपको क्या हो रहा है, मैंने दोबारा वही लॉस हो रहा है, एक बार आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अच्छा देखो, जब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस अलग आएगा, गेन होगा तो सेलिंग प्राइस अलग आएगा, ये तो चीज़ होने वाली है। अब ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए आप लोग कि जब कॉस्ट प्राइस आपका कितना 100 है, लॉस हुआ 6% का, तो कितना हो जाएगा, 100 का कितना परसेंट निकालेंगे हम, 94% निकालेंगे। तो कहने का मतलब सेलिंग प्राइस कितना हमारा है, 94 आया। हमने कहा ठीक है। अब देखिए जब हमें गेन हुआ तो 100 पे हमें कितने परसेंट गेन हुआ, 6% का गेन हुआ। 6% गेन हुआ मतलब हम कितना परसेंट निकालेंगे, 106% निकालेंगे। देखो कितना आया, 106 आया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12, देखो 12। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना डिफरेंस है, 6। मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए ना। देखो हमारा 12 है, क्वेश्चन के हिसाब से 6, हमने क्या माना, 12 किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो बताओ एक किसके बराबर होगा, 6/12 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। देखो एक किसके बराबर है, 1/2। अच्छा बताओ आपने कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100 माना था। तो जब एक आधे के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा बताओ, 100 इंटू 1/2। देखो कितना आ गया आपका, 50। ये देखो कितना आ गया आपका, 50। तो कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 50। देखो हमने अजम्पशन किया था 100, लेकिन देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया, 50। देखो ये भी एक मेथड है, इसमें भी कोई आपने चेंजेस नहीं किया। अब एक और मेथड सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं यहाँ पे आपका कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको सोचने को आपको थोड़ा सोचना है, ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, आपको इनको थोड़ा ट्राई करना है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब एक क्वेश्चन सोचिए, ध्यान से देखिएगा। आपको चाहे 6% का लॉस हो, चाहे 6% का प्रॉफिट हो, ऑन कॉस्ट प्राइस होगा, ऑन कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखिएगा। अच्छा खुद सोचो, ये एक्स है, क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, भाई साहब बीच में बैठा हुआ है। कॉस्ट प्राइस पे 6% का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस पे आपका 6% का क्या हुआ, आपको लॉस। अच्छा 6% का लॉस को मतलब माइनस 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस क्या दिखा रहा है। अच्छा बताओ इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, बताओ जरा। तो आप करोगे 6% माइनस 6%, ये तो करोगे, इनको करोगे सॉल्व, कितना आएगा, ये आएगा 12%, है ना। जबकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि जो आपका लॉस है और जो प्रॉफिट है, जो लॉस है और जो प्रॉफिट है ना, उसके बीच का डिफरेंस कितना, 6 है। अच्छा मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12%। किसका 12% है, कॉस्ट प्राइस का 12%। ध्यान रखना, लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, बस 6 है। तो आपने इसे सॉल्व किया, एक्स इंटू कितना लिखोगे, इसे 12/100 लिखोगे, इज इक्वल्स टू 6 लिखोगे। एक्स बराबर कितना आएगा, 600/12 आएगा। बताओ कितना आ गया आंसर, 50। एक्स बराबर 50, बस। अच्छा ये देखो यहाँ पे आप एक चीज़ और सोचो, देखो 6 से 0 तक आएंगे कितना लगेगा आपको, 6। फिर देखो -6 से 0 तक आएंगे, वहाँ भी आपको 6। तो देखो 6 और 6 कितना हो गया, 12% वैसे भी। और 12% किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। देखिए आपको मैंने तीनों तरीके समझा दिए, आपको जो तरीका अच्छा लगा आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक दो क्वेश्चन और ला रहा हूँ, लेकिन देखिए अभी हमने कॉस्ट प्राइस के कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है ना। हमने अभी कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं किए कॉस्ट प्राइस के, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन किए। जब हम इस वीडियो को सेकंड पार्ट लाएंगे तो उसमें हम इसके और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आज मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ जो आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, उसे कहते हैं आप लोग डिस्काउंट।
जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कहीं भी हम दुकान में जाएं, डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट क्या है समझिए पहले। डिस्काउंट ये समझो एक प्रकार का लॉस है, लेकिन ये हमको नहीं होता है, दुकानदार को होता है। देखो आपको ऐसा लगता है दुकानदार को होता है, लेकिन देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैंने कहा डिस्काउंट एक प्रकार का लॉस है जो दुकानदार को होता है, आपको ऐसा लगता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा डिस्काउंट एक टाइप का आपका लॉस है जो दुकानदार को होता है, और ये हमें लगता है जो नुकसान हो, लेकिन नहीं, वो अपना फायदा कमा रहा होता है। कैसे, आज हम उसे सीखेंगे। देखो डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट परसेंटेज जो है, ध्यान समझिएगा पहले। डिस्काउंट परसेंटेज जो है हमेशा, देखो जैसे आपको पता प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, वैसे डिस्काउंट हमेशा किस पे निकालता है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस मतलब या लिस्ट प्राइस। अरे जो आपके कपड़ों में लिखा रहता है कि इतने का है, लेकिन उतने का होता थोड़ी ना है, आपको मिलता तो कम उसमें है ना, तो वो होता है आपका मार्केट प्राइस। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या है भाई मार्केट प्राइस, क्या है डिस्काउंट। देखो मैंने कहा, ध्यान सुनेगा, किसी ऑब्जेक्ट, किसी एक शर्ट लिया आपने, उसका मार्केट प्राइस था 200 रुपये, ऐसा हो नहीं सकता, पर किसी शर्ट का प्राइस 200 रुपये हो नहीं सकता, लेकिन हमने माना चलो मार्केट प्राइस कितना 200 रुपये। और दुकानदार आपको एकदम खुशी खुशी बोल रहा है भाई कि डिस्काउंट में दे रहा हूँ 10% का, तो आप एकदम भाग के जाएंगे। तो अब आपको क्या मिले, अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकलने वाला है, ध्यान सुनिएगा। जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अब देखिए, अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, सेलिंग प्राइस को मार्केट प्राइस कितना है आपका 200 रुपये, माइनस कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है आपको 200 पे, वही 10% का मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 200 माइनस 200 का 10% मतलब 200 इंटू 10/100, ये कैंसिल हुआ आपका, कितना बचा आपका 200 माइनस 20, कितना है आपका 180। कहने का मतलब है दुकानदार ने बोला भाई ऐसा है, देखो शर्ट पे लिखा हुआ 200 रुपये, लेकिन मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मतलब आपको कितने में बेच रहा है वो 180 रुपये। ये चीज़ समझ में आ गया सब लोगों को। सेम चीज़ है, बस ध्यान रखना डिस्काउंट कहाँ पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें एक दो क्वेश्चन और। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 12% अलाउड एज डिस्काउंट ऑन अ रेडियो, इट्स सेलिंग प्राइस इतना, बट ही मार्केट प्राइस। अच्छा देखो डिस्काउंट दिया होगा अगर उसने, तो किस पे दिया होगा, मार्केट प्राइस पे दिया होगा, तो आपको होता है मार्केट प्राइस कितना ले लीजिए आप, एक्स ले ली। अब देखिए एक्स पे कितने परसेंट डिस्काउंट है, 12% का। अच्छा ध्यान सुनना, इसको भी सेम वही करते हैं जैसे लॉस में करते हैं। देखो डिस्काउंट 100 में से आपने 12% डिस्काउंट दिया, तो आपके पास कितना बचा है, कितना बचा आपके पास, बचा 88%। और ये 88% किसके बराबर है, 836 के बराबर है। तो आप निकालेंगे x इंटू 88/100 इज इक्वल्स टू 836, और जहाँ पे x को सॉल्व करेंगे आपका कितना आएगा, 836 इंटू 100/88। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका x क्या है आपका मार्केट प्राइस, ये चीज़ जान के। अब देखिए ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन थे दोनों किसके, मार्केट प्राइस पे। अभी एक और मार्केट प्राइस का जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत सारे एग्जाम में दिखेगा, यहाँ तक कि आपको CDS में दिख सकता है, CSSL में दिख सकता है, आपके SSC के एग्जामों में दिख सकता है। ये क्वेश्चन है ऐसा, बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा जाता है आपको अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10% का डिस्काउंट दिया आपको पहले, फिर 20% का दिया, फिर 40% का दिया, इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। अब वो आपको फाइंड करना होता है। अरे देखिए माना दुकानदार ने बोला आपको, पहले आपको शर्ट ले रहा था 1000 रुपीज़ की, दुकानदार ने पहले कहा मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद उसने कहा कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसने कहा चलो भाई मैं आपको 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अरे वो 10, 20, 40 दे रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है कि मैं 70% डिस्काउंट दे रहा हूँ। देखो ना 10, 40 प्लस 20/10 कितना हो रहा है, 70% दिख रहा है ना हम लोग को, टोटल हम जोड़ रहे हैं तो 70%, लेकिन एक्चुअल में 70% होता नहीं है, एक्चुअल में 70% होता नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं, हमने माना, देखो आपको पता डिस्काउंट किसको पढ़ते हैं, मार्केट प्राइस को। हमने कहा लेट मार्केट प्राइस माना हमने 100 माना, 100 माना चलो हम लोगों ने, ठीक है 100 मान के चले। अभी आपको जो मानना है वो मानिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, आप 100 मानिए, आप 200 मानिए, आप 1000 मानिए, लेकिन ध्यान रखिएगा
ये 100 मानने का हमारा तभी मकसद सही होगा अगर हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सही से सॉल्व हो रहा है। देखो एक चीज़ आने का, जब भी आप डिस्काउंट मानोगे, देखो 10% का मतलब कितना होता है, 10/100। 20 का मतलब होता है 20/100। 40 का मतलब होता है 40/100। तो इसका मतलब कैंसिल भी होने चाहिए। सब लोगों ये ध्यान रखिएगा, कैंसिल भी होने चाहिए। तो जब आप ये कैंसिल होने चाहिए तो ध्यान रखिएगा इनको हम कैसे कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं, हमारे पास हमने 10%, सबसे पहले देखो हमने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, 10% का। तो 100 पे जब आप 10% डिस्काउंट दोगे तो क्या करोगे, 100 माइनस 100 का 10%, ये तो करने वाले हो। या फिर 100 का आप पहले 90% निकाल सकते हो, कितना आएगा आपका, 90 रुपीज़ आ गया। जब 10% डिस्काउंट दिया तब आपके पास, तब आपको कितने रुपये की छूट मिली थी, 10 रुपये की छूट मिली थी, और आपके पास 90 रुपये बचे थे। फिर आपने 90 में कितने का डिस्काउंट दिया, उसने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। ध्यान रखें सर, 20% डिस्काउंट तो दिया। अब ये कैंसिल करोगे कितना बचेगा, 90 माइनस 9 टू जो 18, 72 रुपये हुए। अब उसने 72 में कितने का डिस्काउंट दिया, 40 का। 72 में कितने का दिया, 40 का। ध्यान से देखिएगा, 40 का डिस्काउंट दिया है, ये ध्यान रखिए। 2 2 4, 2 5 10। तो आप देखिए कितना लिखेंगे, 72 माइनस 2 2 4, 7 2 14 अपॉन 5। 72 माइनस, देखो अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 14 4, इसका डिवाइड देंगे आप यहाँ पे, 5 2 10, और यहाँ पे आएगा 5 8 40, 0.5 8 40। अब 72.8 से आप इसे माइनस करेंगे, 10 में से 8 का आपका कितना बचेगा, 2 रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आपका आएगा 3, और 6 में 2 के 4, 43.2। अच्छा एक चीज़ नोटिस करिए ज़रा, एक चीज़ नोटिस करिए ज़रा, अच्छे से नोटिस करो। आपके पास मार्केट प्राइस कितना था यार, 100 रुपये था, और लास्ट में आपका सेलिंग प्राइस कितना है, देखो सारे डिस्काउंट लगा दिए ना हमने, सारे डिस्काउंट लगा दिए इस पर। अब लास्ट में हमारा सेलिंग प्राइस है इतना। तो बताओ एक्चुअल में कितने % डिस्काउंट दिया उसने। देखो डिस्काउंट किसको पड़ता है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपये भाई, इंटू 100। अब देखो कितने %, देखो कितना कम हुआ, देखो 100 में से कितना कम हुआ आपका, 43.2। जरा बताओ कितना बचा। अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे, देखो ये बचेगा 10 में से 2 के आपको कितना बचेगा, 8 बचेगा पॉइंट। यहाँ पे आपका बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56.8 अपॉन 100 इंटू 100, यह है इतना। अब देखो 100 से 100 कट गया, कहने का मतलब 56.8%। ओहो, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो। वो जो कह रहा था कि पहले मैं आपको 10% दे रहा हूँ, फिर 20% बोला उसने, फिर 40% बोला, एक के बाद एक सक्सेसिव बोला उसने। हमें दिख रहा था कि भाई ओ भाई हमें मिल रहा है 70% का डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअल में हमें कितने % का डिस्काउंट मिल रहा था, ध्यान से देखो, 56.8% का डिस्काउंट मिल रहा था। अब देखो हमें क्या लग रहा था कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में किसको फ़ायदा हो रहा था, दुकानदार को फ़ायदा हो रहा था। ये चीज़ समझ आई सर लोगों, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब ध्यान रखिए, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन लाएंगे, अब के जो क्वेश्चन, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इनमें हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, या फिर डिस्काउंट, ये सारे तीनों चीज़ें क्या होगी, मिक्स हो। इस बात का ध्यान रखिए। अब हम इसके बाद से अगले क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, मिक्स करके दूंगा। अब सब लोगों देखिए, अब मैं क्वेश्चन, देखो मैंने कहा था ना कि आपको कि हम ऐसा कोई क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें मैंने कहा था मैं डिस्काउंट प्रॉफिट सारा मिक्स करके दूंगा। अब देखिए यहाँ पे पहले, सबसे पहले 43 वाला क्वेश्चन पढ़िए। 43 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो लिस्ट हिज आर्टिकल कहने का मतलब है लिस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। देखिए मैं इन क्वेश्चनों को मैं अब एकदम एक्स लेके नहीं कर रहा हूँ, मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप लोग पेपर में कर सकते हो। तो वह लेट करेंगे हम कितना कॉस्ट प्राइस, आप लोग एक्स से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा, ध्यान रखिएगा। लेट कॉस्ट प्राइस माना मैंने 100। अब देखो इसने, इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना होगा, ध्यान देखिए। इसने क्या बोला, मार्केट प्राइस ने कहा 20% अबव, मतलब 20% ऊपर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। देखो हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस कॉस्ट प्राइस 100 है, प्लस 100 का कितना %, 20%। तो कितना आएगा, 100 प्लस 20, ये कितना है, 120। मार्केट प्राइस कितना आ गया, 120। उसके बाद देखा, एंड अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट। देखो अच्छा बताओ, अगर डिस्काउंट वो दे रहा है तो डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो होता है। तो आपको पता है जब सेलिंग प्राइस मिलेगा, मार्केट प्राइस कितना है 120 है, माइनस 120 पे कितने % का डिस्काउंट दे रहे हैं सर लोगों, ध्यान से देखिए 10% का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10%। इतना क्लियर हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 120 माइनस 120 का हम 10% फाइंड करेंगे,
तो ये आएगा आपका 12। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे 120 माइनस 12, यहाँ पे आपके पास आएगा 108 रुपीज़। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, देखो खुद देखिए आप लोग। कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्केट प्राइस कितना आ गया 120, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 108। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हिज गेन परसेंटेज। अच्छा बताओ गेन किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखो गेन क्या आएगा, गेन आप बोलोगे गेन आएगा एस पी माइनस सी पी आएगा। एस पी कितना है 108, सी पी कितना है 100, कितना है 8 रुपीज़ आया 8 रुपीज़। अब देखो गेन अगर आपको परसेंटेज निकालना है, अगर आपको गेन परसेंटेज निकालना है तो गेन परसेंटेज कितना निकलेगा आपका, देखो गेन कितना है 8, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू 100, ये करोगे इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ गया 8%। देखिए देखिए चलो यहाँ पे हमारा देखो हमने क्वेश्चन को कितना माना, हमने जैसे हमने कॉस्ट प्राइस को हमने अपना कितना माना था 100 माना था, हमारा क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। अब आप 100 की जगह 200 मान सकते हो, 300 मान सकते हो, 400 मान सकते हो, जिससे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में सलोमो देखो हमें बोला गया है, देखिए ध्यान से पढ़िए सेकंड क्वेश्चन देखिए सलोमो आपका एनडीए में आ चुका है। 44 वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या बोला गया है, अब मर्चेंट मार्क्स इज गुड एट 300, मतलब उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना कितना दे रखा 300, या लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसे, एंड अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा बताओ अगर मार्केट प्राइस पे वो 25% डिस्काउंट देगा तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो आप देखो मार्केट प्राइस कितना है 300 माइनस 300 पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने, 25% का डिस्काउंट दिया सर लोगों। तो हम लिखेंगे 300 माइनस 300 इंटू 25/100, ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा 300 माइनस, देखो कितना करेंगे आपका, आएगा 75, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 225। देखिए सेलिंग प्राइस कितना आ चुका है 225। अब उसका क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ ही स्टिल गेन्स इतना, देखो इतना करने के बाद भी देखो सेलिंग प्राइस इतना आ गया ना, लेकिन अभी भी वो कितना, देखो कितना प्रॉफिट कमा रहा है 12.5 कमा रहा है। अच्छा देखो आपको पता है वो चाहे प्रॉफिट हो उसे चाहे लॉस हो, वो किसके ऊपर होना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होना है। तो हमने कहा लेट कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स है, एक्स ही तो है सर लोगों। अब बताइए देखो एक्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, उसे हो रहा है देखो ध्यान देगा 12.5 का, तो एक्स का कितना परसेंट निकालेंगे हम, देखो आपको बता, देखो हमें ये तो करते हैं 100 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 112.5%। जब एक्स पे उसे, जब कॉस्ट प्राइस पे इतने का प्रॉफिट होगा तब जाके उसे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। मैंने बताया था आपको जब आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तब जाके किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, एक्स इंटू आएगा 1125 अपॉन 100 था, एक पॉइंट यहाँ से आपका कैंसिल हुआ था, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 225। इसको हम सही से सॉल्व करेंगे, आएगा एक्स इक्वल्स टू 225 इंटू 1000 अपॉन 1125। आप 25 से कैंसिल करेंगे कितनी टाइम कटेगा 9 टाइम्स, यहाँ पे आपको कितनी टाइम कटेगा 45 टाइम्स, 9 × 9 9 5 45, 5 से आपसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 200। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200। कहने का मतलब है सर लोगों उसका जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो कितना होगा सर लोगों आपका 200, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इतना हमने कर लिया, अब इसका कौन सा क्वेश्चन बचा है 45 वाला। अब देखिए सर लोगों 45 क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो ध्यान से देखिए 45 क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। 45 वाले क्वेश्चन को देखिए इसका, अब देखिए ये हमारा 45 वाला क्वेश्चन इस पर आ गया है। 45 वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार। देखो 45 वाला जो क्वेश्चन है सर लोगों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा, इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा सा अलग है बाकी दो क्वेश्चनों से, इसकी जो लैंग्वेज है बाकी दो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और ये ध्यान रखिए दोनों क्वेश्चन का मिला हुआ रूप है। अब देखो 45 क्वेश्चन को बोलेंगे, इसने कहा एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी एन आर्टिकल मार्क सो दैट गेन इतना मिले आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट इतना। देखो इस क्वेश्चन को आपको दो टाइप से बताता हूँ। जो सेकंड टाइप है वो एक, उसे आप कह सकते हो कि उसे आप एक ये कह सकते हो, उसका आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, हम कोई ज़्यादा वो नहीं करने वाले हैं, हमें बस क्या करना है, हमने लिखा लेट, हमने लेट कॉस्ट प्राइस माना हमने कितना 100, ठीक है। अच्छा बताओ अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना आता है जितना कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होता है, कितना गेन हुआ आपको देखो 22.5 हुआ। तो देखो आप क्या लिखोगे 100 इंटू 122.5%, बताया था मैंने आप लोगों को ये 100 इंटू 122.5 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना आ गया आपका आंसर
122.5। देखो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, इतना, जब कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 2%, अरे आप देख रहे हो, देखो 2% डिस्काउंट लगा रहे हैं, 2% का डिस्काउंट लगा रहे हैं। अब आपको पता है डिस्काउंट किस पे लगता है, आपको पता है डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्केट प्राइस पे। तो एक काम कर लो, मार्केट प्राइस को क्या मान लो, एक्स। ध्यान सुनिएगा, मार्केट प्राइस को क्या मान लो, एक्स। तो देखिए अगर आप मार्केट प्राइस को एक्स मानते हो तो एक्स में जो डिस्काउंट लगता है, एक्स में कितने परसेंट, देखो आपको फॉर्मूला पता है, सब कुछ आपका फॉलो था। देखो मार्केट प्राइस आपको कैसे मिलता है, सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये तो मिलता है। सॉरी, आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे मिलता है, आपको पता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो देखो मार्केट प्राइस एक्स है, माइनस एक्स पे कितने परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है, आपको 2% का लग रहा है। तो एक्स का कितना परसेंट निकालोगे आप, 2% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको ऊपर कितना आ रखा है, 122.5। अब इसे आप सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को करने के लिए, तो ये आएगा आपका कितना आएगा, 98x अपॉन कितना आ गया आपका 100 इज इक्वल टू 122.5। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 122.5 इंटू 100, यहाँ पे पॉइंट है, अपॉन कितना आ गया आपका 98, ये आ गया। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका x इज इक्वल टू 12250 और नीचे कितना है 98। जब x को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, वो 125। अच्छा बताओ x क्या आया, मार्केट प्राइस, क्या है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 125। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, देखो मार्केट प्राइस कितना है 125, कॉस्ट प्राइस कितना 100। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, एट व्हाट परसेंट, ध्यान रखो क्वेश्चन में बोला गया था एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी एन आर्टिकल मार्क। देखो उसने कहा था जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अबव है या फिर ज़्यादा है। तो हमने देखा, देखो मार्केट प्राइस कितना है 125 है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 है। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, मार्केट प्राइस 125 है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100। जब कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, देखो कितना परसेंट, देखो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, ये आपका कितना ज़्यादा है, देखो 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है। अब देखो और बेस कौन है आपका 100 है, इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा आपका 25%। देखो दोबारा सुनो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में कहा गया था मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर रखा जाए, ये पूछा था। तो मार्क प्राइस आया 125, कॉस्ट प्राइस आया 100, दोनों में डिफरेंस है 25 का। अब देखो मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा रखा जाए, तो बेस कितना है कॉस्ट प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100 थी, इंटू 100 चेंज का कितना आ गया आंसर 25%। कहने का मतलब है मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कम 25% ऊपर रखना चाहिए। अब देखो एक नया मेथड है, एक दूसरा मेथड है, हो सके आपने ये देखा हो सके आपको आता है, नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा आज। देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बताओ प्रॉफिट कितना कहा था इसने कहा था कि प्रॉफिट होगा बल 22.5%, ये कहा था, ठीक है हमने कहा ओके, यही क्वेश्चन कहा था, ठीक है। ध्यान रखना मैं इसमें देखो ना एक्स मानूंगा ना कुछ, देखो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको बस समझ में आए चीज़ों को, ध्यान से समझिए। इसको लिखेंगे 225 अपॉन 10 इंटू 100 आएगा, 25 से काटेंगे 9 टाइम, टर्म से कटेगा 4 टाइम्स, ये आएगा 9/40, 9/40, ठीक है। देखो परसेंटेज को हमने क्या लगा, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, क्लियर हो गया। जब भी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ यूज़ करना है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन में देखो सिर्फ प्रॉफिट ही दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, तब वहाँ लगा लो एकदम तुरंत आंसर आता है। देखो कैसे, ये कोई ऐसे नहीं कि कहीं भी इसे उठा के बोल रहा है, मेरे पे हर एक चीज़ का वो है कि एक वैलिड रीज़न है। देखो प्रॉफिट ने बोला मैं 9/40 हूँ, दोबारा सुनो, प्रॉफिट ने बोला मैं 9/40 हूँ, 9/40 होने का मतलब, अच्छा बताओ प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है। मैंने कहा था आपको याद होगा जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, तो मैंने कहा था प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंटेज भी क्या होता है, लॉस बटे CP इंटू, मैंने कहा था प्रॉफिट परसेंटेज बोलो चाहे लॉस परसेंटेज बोलो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, CP में, मतलब इसका बेस क्या होता है CP, क्या होता है CP। अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब अगर प्रॉफिट 9/40 है तो 40 क्या होगा CP। आपने कहा अच्छा अगर 40 CP है तो 9 क्या है, रुक जाओ, अगर CP है तो कुछ सेलिंग प्राइस भी होगा भाई, क्योंकि देखो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। दोबारा सुनो, प्रॉफिट भी है कॉस्ट प्राइस भी है तो सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। ध्यान सुनो, अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है 40 है। अच्छा बताओ आपको क्या हो रहा है,
प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 9 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 9 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? 40 पे हो रहा है। दोबारा सुनिए, अगर मैंने कहा प्रॉफिट आ रखा है 9/40, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 40 आ गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को किस पे कैलकुलेट करते हैं? बेस पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या ले लिया? 40। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा आपको पता है? अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। देखो 40 + 9 कितना हो गया? 49। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गया सब लोगों को? अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करती। माना आपका प्रॉफिट, किसने बोला मेरा प्रॉफिट आपको 20% हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है? 20/100 हो रहा है। इसे कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 2/10 आएगा, 1/5 आएगा। इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1/5। 1/5 कहने का मतलब क्या है? कि 5 आपका सीपी होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रॉफिट बेस पे कैलकुलेट होता है। बेस कौन होता है? सीपी। तो एक जगह पे आप सीपी लिखोगे, एक जगह पे एसपी। सीपी कितना है? 5। एसपी कितना होगा? देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। कितने पे? 5 पे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 6। इतना चीज क्लियर हो गई? सेम देखो, अगर मैंने कहा आपको लॉस परसेंटेज, आपको किसी बोला लॉस परसेंटेज आ रहा भाई 30%। कितना आ रहा? 30%। इसका कहने का मतलब क्या है? मैं बोलूँगा 30% कहने का मतलब पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये है 3/10। फिर आप बोलोगे लॉस परसेंटेज भी तो किस में कैलकुलेट होता है? सीपी में कैलकुलेट होता है। तो देखो आप यहाँ पे सीपी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसपी। तो सीपी कितना होगा? 10 होगा। अब ध्यान से देखो, लॉस हो रहा है आपको। लॉस कितने का हो रहा है? 3 का। तो याद करो, आपको मैंने बताया था, देखो कॉस्ट प्राइस 10 है, लॉस 3 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मैंने आपको बताया ना फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बताओ, लॉस 3 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 10 दे रखा है, माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो कितना आएगा? 10 - 3 आंसर कितना आएगा आपका? 7। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 7। ये चीज़ समझ में आ गया सब लोग? देखो मैंने क्या बोला, लॉस परसेंटेज 30 दे रखा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अपॉन में सीपी रहेगा। ये क्या है? लॉस पर ये क्या आ गया आपका? लॉस आ गया। तो देखो सीपी 10 आ गया, लॉस 3 है, सीपी 10 है, तो फॉर्मूले से हमने यहाँ पे क्या निकाल देंगे? सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। इतना क्लियर हो गया? सेम मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो मैंने कहा प्रॉफिट कितना परसेंट? 20%, मतलब 1/5। 1/5। 5 क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस है। 1 क्या है आपका? प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 6। किससे? फॉर्मूले से। आपको पता है क्या होता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इस वाले फॉर्मूले से। ये बात ध्यान रखिएगा। देखो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? ये सारी चीज़ें आपके पेपर में, ये देखो ये जो भी चीज़ है ना, ये सारा फ्रैक्शन है। ध्यान रखिए, ये जो भी मैंने आपको अभी तक पूरी कहानी सुनाई है, ये सारा क्या है आपका? फ्रैक्शन। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो खत्म होने के बाद मैं इसकी पूरी PDF आपको वीडियो के नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखो हम जरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन को देख रहे थे ना, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए। देखिए जरा हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना? 9/40 आया था। 40 क्या हो गया? सीपी। 9 क्या हो गया? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 49। अच्छा देखिए यहाँ पे जरा इसको छोड़ दे इतना, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। अच्छा इसके बाद इसने कहा था डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम की चीज़ कही थी सर लोग, उसने डिस्काउंट कितना बोला था उसने? 2%। डिस्काउंट कितना कहा था? 2%। अच्छा बताओ डिस्काउंट 2% कहने का मतलब क्या है? 2/100 है। बिल्कुल है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। देखो परसेंट का मतलब 1/100 होता है, ध्यान रखिएगा। 1/50। डिस्काउंट आया 1/50। अच्छा याद करो, मैंने बताया था डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। मैंने बताया था डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्केट प्राइस पे। तो कहने का मतलब क्या है चलो, ये आपका मार्केट प्राइस है, ये आपका क्या है? डिस्काउंट है। तो देखो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? मार्केट प्राइस बनाएंगे, और यहाँ पे क्या बनाएंगे? सेलिंग प्राइस बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है। अब देखो फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए एक बार। देखो फॉर्मूले दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो बताओ मार्केट प्राइस कितना था? 50। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 50 में से बन गया, कितना बच गया आपका? 49। अब देखो दो चीज़ें जो हमारे पास मेन है, देखो एक तो ये है, एक तो ये है, और एक हमारा ये है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, देखो दोनों ही क्या है? देखो यहाँ पे ही ध्यान रखना। अब देखो दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, पहले मैं ध्यान से देखिए यहाँ पे। इससे पहले मैं आ रखा है, देखो ऊपर में दे रखा है CP SP। CP आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास? 40 49 40 49। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना दे रखा है? MP और SP 50 और 49। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग है, दोनों को सेम होना पड़ेगा। अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो आप इन्हें सेम बनाएंगे, ये सेम होंगे, इनका ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। अभी अगर सेम ना हो तो क्या करना है मैं वो भी सिखाऊंगा, अभी उसका भी एक क्वेश्चन हम प्रेजेंट करेंगे, डोंट वरी। अब देखो, अब इसे कैसे लिखेंगे, अब देखो कॉस्ट प्राइस आया 40 सिर्फ, अब देखो सेलिंग प्राइस 2 बार लिखा हुआ ना, दोनों सेम है, सेलिंग प्राइस 1 बार लिखना है 49। अरे भाई क्वेश्चन एक है, आपको पता है कॉस्ट प्राइस में आपको अगर प्रॉफिट हुआ तब भी आप सेलिंग प्राइस पे आएंगे, मार्केट प्राइस में आपको डिस्काउंट मिला तब भी आप सेलिंग प्राइस पे आएंगे। देखो ये आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कहा था मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो आपने देखा 50 जो है 40 से कितना है, 10 ज़्यादा है, लिख दिया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, देखो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ना, तो कॉस्ट प्राइस नीचे करेंगे 40 इंटू यहाँ पे करेंगे 100। अब देखो इससे कैंसिल हो गया, 4 से देंगे कितना आ गया 25%। बताओ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यही आंसर हमें सॉल्व करके इससे पहले लाया था, नहीं लाया था हम लोगों ने। देखो जब मैंने मेथड का यूज़ भी नहीं किया था तब भी मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बिना मेथड के यूज़ किए भी मैंने यहाँ पे 45 लाया था। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप कोई भी मेथड करिए आपका आंसर क्या आएगा सेम। देखो लेकिन हम ये मेथड इतने चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो ये मेथड मैंने आपको ये वाला बताया है, अगर ये आपको आता है तो आपको पेपर में कम टाइम कंज्यूम होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 49, अभी ध्यान रखना जो इससे पहले मैंने आपको मेथड बताया उसका मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। क्वेश्चन देखिए 49 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ए ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड 30% अबव कॉस्ट प्राइस, 30% अबव कॉस्ट प्राइस। तो कहने का मतलब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, अच्छा मानो कॉस्ट प्राइस को अगर मैंने एक्स माना तो मार्क प्राइस कितना बोला 30% अबव, ध्यान में क्या लिखोगे 100 प्लस 100 का कितना परसेंट, 30%, कितना आएगा सॉल्व करेगा 130। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 30% अबव बोला ना, 100 का 130%, कितना आएगा डायरेक्ट 130, चाहे आप कुछ भी करिए, देखो दोनों में आंसर कितना आएगा 130। देखो मार्क प्राइस 130 है, कॉस्ट प्राइस 100 है। अब इसने क्या बोला, इफ़ ही अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ इतना, डिस्काउंट कितना बोला सर लोगों से ध्यान रखना, डिस्काउंट कितना बोला गया, देखो आपका मार्क प्राइस आया 130, कॉस्ट प्राइस आया 100 आया। अब ध्यान रखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा एक बार। उसने कहा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना गया उसने 6 1/4, इसको परसेंट कहा है, इसको सही सॉल्व करोगे 6 4 24, 25/4, 25/4%, इसको ये आएगा, आपको थोड़ा सही से सॉल्व करोगे आप लोग इसे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 25/4 इंटू 1/100, इसको करेंगे 4 टाइम्स, ये आएगा 1/16। पर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपने कहा 25/4%। अच्छा बताओ डिस्काउंट किस में मिलता है, मार्केट प्राइस में मिलता है, मार्केट प्राइस में तो मिलता है, और उससे हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, हमें पता है। तो अब देखिए हमें हमें हमारे पास मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 130, तो हम क्या करेंगे 130 माइनस 130 का कितना 25/4%, ये तो करेंगे, तभी जाके हमें क्या मिलने वाला है, सेलिंग प्राइस मिलने वाला है। मैंने बताया था मार्केट प्राइस से जब आप डिस्काउंट माइनस करेंगे, ये मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। मार्केट प्राइस कितना है 130 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 130 इंटू 25/4 इंटू 1/100। अब इसे करेंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 130 माइनस 130/16। इसको और अच्छा करने का सॉल्व करने का तरीका ये, 130 को कॉमन ले लो, कितने में सेगा 1/16, इसको सॉल्व करोगे आप लोग अंदर तो ये कितना आएगा 15/60 सेलिंग प्राइस आएगा। अब देखिए 15/60 आया, इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, 2 8 जा 2 6 12 2, ये आएगा 65 इंटू 15/8 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आ गया। आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 65 इंटू देखो 8 का डिवाइड हम 15 में दे सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया 8 से ना काट के, क्योंकि फिर आंसर आपका पॉइंट में आएगा, तो मैंने क्या किया वो 15 का मल्टीप्लाई करना आसान था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिया, सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब इसने पूछा गेन परसेंटेज पूछा, देखो जरा कॉस्ट परसेंटेज आपके पास है, बिल्कुल है, आपके पास एसपी भी, और आपको ये भी पता है कि एसपी क्या है, बड़ा है, एसपी बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा होगा। तो अब देखो प्रॉफिट होगा हमारे पास, तो प्रॉफिट कितने का होगा, पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 975/8 माइनस 100, इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आएगा 975 माइनस ये कितना आएगा 800/8 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आने वाला है आपके पास, ये आने वाला 175/8, कितने का प्रॉफिट आया इतने का, देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए कितना आएगा 175/8 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये तो आने वाला है। अब इसे आप कैंसिल कर देंगे, 100 से कितना बचा आपके पास 175/8%, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, आप डिवाइड दोगे 8 2 जो कितना होगा आपका 16,
आपका 1 बचेगा, 8 1 जा 8, कितना आएगा आपको ऊपर बचेगा 7/8 कितने %। ये देखिए, अब आप लोगों को थोड़ा दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे भी तो हमारे पास 2% थे। मैंने कहा बिल्कुल थे, तो क्यों ना आप इसे ऊपर वाले मेथड से हम नहीं कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं बिल्कुल, किसने कहा नहीं कर सकते। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, ट्रेड में मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो यहाँ पे 30% है, इसका मतलब कितना है, 3/30/100 है। इसे करेंगे कितना आएगा, 3/10। अगर ध्यान सुनना, देखो ध्यान रखना, पहले एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ को ध्यान समझना, जो आपका मार्क का प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तभी तो 30% अबव बोला है। तो बताओ अगर 10 तुम्हारा क्या है, अगर 10 हमारा क्या है, अगर हमारा 10 हमारा क्या है सर लोगों, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है, देखो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 10 है तो मार्केट प्राइस कितना आएगा, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपको बोला गया डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट जो देखा था 6/4, इसका मतलब कितना है 25/4%। या ऐसे लिख सकते हो आप 25/4 × 1/100, इसको सॉल्व करके आएगा 1/60। अब देखो डिस्काउंट से आपको पता क्या क्या मिलता है, आपको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस बिल्कुल मिलता है, हम एग्री करते हैं इस बात से। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, मार्केट प्राइस कितना होगा, डिस्काउंट आपका हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे। कितना है 16, डिस्काउंट कितने का, 1 का है, तो मार्केट प्राइस में जब डिस्काउंट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगी। ये चीज़ समझ आ गई चलो। अब देखिए, अब इसके बाद एक चीज़ नोटिस करिए आप लोग, इतना करने के बाद मार्केट प्राइस 16 आ गया है, सेलिंग प्राइस हमारा 15 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यार मार्केट प्राइस यहाँ तो 13 है, यहाँ 16 है। अब देखो यहाँ पे सेम नहीं आया, यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मार्केट प्राइस यहाँ पे दोनों पे डिफरेंट है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 13 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कितने का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मार्केट प्राइस, अब देखो अब इनको मैं सही से लिखता हूँ। पहले एक जगह मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा, उसके बाद लिखिए आता है हमेशा सेलिंग प्राइस, फिर आता है मार्केट प्राइस। बस देखो जरा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 160, बिल्कुल। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, देखो यहाँ पे भी 16 × 13, यहाँ पे भी 16 × 13, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 208, बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस, सॉरी एक सेकंड, सॉरी है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है 208, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 15 3 जा 54, ये आएगा 195। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको गेन परसेंट कितना हुआ है। तो बताओ गेन परसेंट कितना होगा, आप खुद सोच के देखो। गेन परसेंट क्या होता है, गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 195 में से 160 माइनस करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा, ये तो आने वाला है। कॉस्ट प्राइस कितना है 160 × 100, ये कैंसिल हो गया, 2 8 जा 2 5 जा 35 × 5 कितना हो जाएगा आपका 175/8%। और 175/8% को आप क्या लिखते हो 21/7/8%। देखिए करने को आप दोनों से सकते हो, जिससे आपको ईजी लगे आप उससे कर सकते हो। तो ध्यान रहे सर लोगों, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद कुछ टाइम बाद हम क्या लेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे, जिसमें मैं थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन लाऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको जितना भी हमने आज बेसिक किया है ये आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।